महाराज इतने विवाह भगवान ने एक साथ कैसे किए? राजन सुनो, प्राग ज्योतिषपुर का एक राजा है जिसका नाम है भौमासुर। इसी भौमासुर का एक नाम नरकासुर भी है। इसने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में बंद कर रखा है। सोच रहा था कि जिस समय 1,00,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं उन सबके साथ एक समय में विवाह करूंगा। लेकिन उन बंदी गृह में बंद कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना एक दूत भेजा और उसको पत्र दे करके भेजा। दूत ने जब पत्र दिया तो पत्र में लिखा था, हे मुकुंद। संबोधन क्या है भगवान के लिए? मुकुंद। मुकुंद किसको कहते हैं? मुक्तिम ददाति य स मुकुंदः। जो मुक्ति देने का काम करे उसका नाम है मुकुंद। हे प्रभु, आपका मुकुंद नाम सार्थक तब होगा जब भौमासुर के बंदी गृह से हमें मुक्त कर दो, नहीं आपका मुकुंद नाम अधूरा रह जाए। तो भगवान उन स्त्रियों को मुक्त करने के लिए भौमासुर का वध कर देते हैं और उन सबको स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि इन सारी कन्याओं ने कहा, प्रभु स्त्री चाहे जितनी भी सती साध्वी क्यों न हो, लेकिन दूसरे के घर में रह आवे तो सती होने के बाद भी लोग उस पर कलंक लगा देते। अब हम अपने घरों में जाएंगे तो हमारे भाई बंधु हमें स्वीकार नहीं करेंगे। आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, इसलिए आप स्वीकार कर लो। भगवान सब प्रकार से समर्थ हैं, इसलिए उन्होंने उन सारी कन्याओं को स्वीकार किया और एक मुहूर्त में विवाह किया है। श्लोक ध्यान से सुनो। एको मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियाः यथोपये में विधिवत तत् तत् रूप धरो व्ययः। तत् तत् रूप धरः, इसका अर्थ है उतने ही रूप बनाए जितनी स्त्रियां थी। हम यहां इस समय हैं तो विश्व के किसी दूसरे स्थान पर हो सकते हैं। यदि हम यहां बैठे कथा सुना रहे हैं तो क्या दूसरे स्थान पर हो सकते हैं? हाँ या ना उत्तर दो। जो भगवान यहां कथा सुन रहे हैं तो क्या चित्रकूट और अयोध्या वृंदावन खाली पड़े होंगे? बताओ। अच्छा, वो हमारी यहां कथा सुन रहे हैं तो क्या चित्रकूट और वृंदावन में नहीं होंगे? अयोध्या खाली पड़ा होगा। वो एक साथ सब जगह रह सकते हैं और हम एक से दो नहीं हो सकते। और हम सेक किससे मिलाने लगते हैं? भगवान से। प्रायः लोगों के दिमाग में रहता है कि भगवान अकेले रहे होंगे और 16,100 से विवाह कर रहे हैं। दिमाग पागल हो जाएगा इसे सोचोगे, है ना? कहो थोड़ी देर के लिए पागल कर दें आपको, करें? वर्ष में दिन कितने होते हैं? हाँ हाँ करते जाओ कि 365। 365 का दूना करो। और फिर उसका यदि उसमें जोड़ेंगे तो 3 बार नहीं जाएगा। 1000 की संख्या होने में 3 वर्ष से कुछ समय कम लगेगा। ठीक है? और जब 3 गुना करेंगे तो माने 1000 की संख्या तब होगी जाके जब 3 साल से कुछ ज्यादा समय हो जाए। ठीक? अब आप सोचो कि जब 1000 स्त्रियों से मिलेंगे तो 3 साल से ज्यादा का समय चाहिए। अब 16,000 से मिलेंगे तो कितना समय चाहिए? यदि एक से एक दिन मिले दूसरे दिन ना मिले तो कितने वर्ष हो जाएंगे जाके? अरे भाई, जब 3 साल से कुछ कम
तो 16 तिया 48 से कुछ कम कर लो, 43-44 साल कर लो। जिस कन्या से आज मिलेंगे उसको यदि दोबारा न मिले, दूसरे दिन न मिले, तो कितने साल बाद मिल पाएंगे? यदि आज उसकी उम्र 20 साल की है तो 42-44 साल बाद कितने की हो जाएगी? 64 साल। अब दिमाग पागल हो जाएगा कि नहीं? इसलिए तत तत रूप धरो व्ययः, भगवान ने उतने ही रूप बनाए हैं। और हमारी बुद्धि क्या सोचती, भगवान अकेले होंगे। अकेले नहीं है, यह गुण भगवान के पास है, हमारे पास नहीं। श्री राम जी अयोध्या लौट करके आए रावण को मारने के बाद। सारे अयोध्यावासी राम जी से मिलने के लिए तत्पर। राम जी ने सोचा कि इनसे मिलेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, इनसे मिलेंगे तो ये नाराज होंगे। इसलिए क्या किया, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, छन महा सबहि मिले भगवाना, जन्मा सबहि मिले भगवाना, उमा मरमया काहू दाता, उमा मरमया काहू न जाना, उमा मरमया काहू दाता, उमा मरमया काहू न जाना, जग पेखन तुम देख निहारे, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, विधि हरि सवन जावन हारे, देवु न जानहि मरम तुम्हारा, देव न जानाहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा, और तुम्हें को जान निहारा, और तुम्हें को जान निहारा। भगवान के मर्म को सिर्फ भगवान जान सकते हैं, या भगवान जिसे जना दे वो जान सकते हैं। सोई जाने जय देव, केवट जैसा कह सकता है काहे तुम्हारा मरम मैं जाने। बड़े बड़े जान नहीं पाते वो, क्योंकि भगवान उसको जना देते। इसलिए भगवान ने उन सारी कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप बना करके विवाह कर लिया। और फिर सबके 10-10 संतानें हुई। और जब उनके विवाह हुए तो उन सबके भी 10-10 संतानें हुई। एक बार नारद जी ने सोचा चलो इनकी गृहस्थी दिखाई जाए। क्यों? हम तो एक विवाह करना चाहते थे, हो भी नहीं पाया था, और कहा नर से बानर तक बन गए थे। और इन्होंने तो 16,108 विवाह किए होंगे। इनकी गृहस्थी कैसे चल रही होगी जरा देखा। नारद जी ने जब जाकर के देखा तो सत्यभामा के भवन में भगवान चौसर खेल रहे, तो रुक्मिणी के भवन में भगवान द्वार में दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे। तो किसी भवन में कहीं नारद जी क्या समझ रहे थे, भगवान अकेले होंगे और स्त्रियां इतनी होंगी। जब सबके साथ उनको देख लिया तब भगवान को प्रणाम करके चले आए। एक दिन भगवान ने रुक्मिणी से हंसी मजाक कर दी। अब तो खैर हंसी मजाक होती नहीं,
प्रायः सबके चेहरे पर 12 बजे रहते। पहले लोगों के घर कच्चे होते थे, शरीर पर कपड़े नहीं होते थे, लेकिन ठहाका लगावे तो इस मोहल्ले से उस मोहल्ले तक सुनाता था। और अब सबके घर पक्के, और कपड़े कितने हैं वो तो गिन ही नहीं पाओगे। अब तो 4-4, 6-6 जोड़ तो जूता और चप्पल जो पहले जुआते नहीं थे, है ना, अब सबके पास है। वैभव में कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां वैभव ज्यादा होने लगता है, प्रेम वहीं कम होने लगता है। प्रेम कहां ज्यादा होता है? जहां वैभव कम होता है। इस चीज को आपने महसूस किया होगा। वस्त्र वगैरह नहीं होते थे, लेकिन प्रसन्नता कितनी होती थी। आज सब कुछ होते हुए भी टेंशन में मर रहा आदमी, जिसको देखो उसको हार्ट अटैक। क्यों? क्योंकि पहले जैसी उदारता अब कहां रह गई। अब हृदय हो गया संकुचित तो अटैक तो होगा ही। पहले इतने उदार थे, खुद खाए चाहे ना खाए, रिश्तेदार को, टोला मोहल्ले वालों को। हमने वो भी देखा कि लोग गन्ना पेरते थे और कोई अनजाना निकल जाए रास्ते, आओ भैया रस पिए जाओ, बुला बुला करके, भैया आओ शकरकंदी खाए जाओ, आलू भून के रखे भैया आओ। कोई परिचय नहीं, कोई नातेदारी नहीं, लेकिन अब हृदय कमजोर होने लगे कि नहीं? कहां वो उदारता रह गई जिस उदारता की आवश्यकता होती है। तो भगवान सबको एक साथ प्रसन्न कर रहे हैं और हंसी मजाक करते हैं। एक दिन रुक्मिणी से बोले, रुक्मिणी तुमने क्या देख करके हमसे विवाह किया था? मैं रंग का काला, कर्म का चोर, चोरी करते रहे भगवान। और जब जरासंध ने मथुरा से भगाया तो निंदित काम करने वाले को चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ता है। चुल्लू भर तो नहीं था, था तो पूरा समुद्र, लेकिन गए तो हम समुद्र की ही शरण में थे। चुल्लू भर पानी में नहीं डूबे थे जाके, था तो वहां ज्यादा पानी, लेकिन डूबे तो उसी में। तो क्या सोच करके तुमने विवाह कर लिया? हम तो कहीं के राजा भी नहीं थे। तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए चेदी नरेश दंभोज के पुत्र शिशुपाल आए थे। यदि तुमने किसी उतावली में हमसे विवाह कर लिया हो तो हमारी तरफ से अभी भी छूट है। तुम जहां जाना चाहती हो चली जाओ। रुक्मिणी भैया ने सोचा जिन्हें हो क्या गया है, कभी तो ऐसी बातें करते नहीं थे। तो चेहरा उतर गया, आंखों में आंसू आ गया। और प्रभु ये क्या कह रहे हो आप? तुरंत भगवान बोले, मामासु ये था वेदर भी जाने पामत परायणमु तद्वचः श्रोतु कामेन छेल्याचरित मंगने। तद्वचः श्रोतु कामेन, जब तुम शोक में होती हो या क्रोध में होती हो तो कैसे बोलती हो, इसको सुनने के लिए मैंने ये पहेली आपसे कही थी, हंसी ठिठोली की थी। मैं जानता हूं कि तुम मेरे में परायण हो, लेकिन घर गृहस्थी में यदि हंसी मजाक ना हो तो वो गृहस्थी सूखी सूखी। इसे भगवान सरस बनाए रहते इस गृहस्थी को। अब भगवान के पुत्र पौत्रादि काफी हो गए। भगवान का एक पुत्र है जिसका नाम अनिरुद्ध है। उसके विवाह में शंकर जी का और भगवान कृष्ण का तुमुल युद्ध हुआ। परीक्षित ने कहा, महाराज ये क्या कह रहे हो? शंकर जी तो कृष्ण जी को अपना इष्ट मानते हैं, कृष्ण जी शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं, दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं, तो आपस में ऐसा कौन सा कारण बन गया था जिसमें लड़ाई हो गई? सुनो राजन, अष्टम स्कंद में मैंने बलि की कथा सुनाई थी। जो बलि प्रहलाद जी का पौत्र है। प्रहलाद का पुत्र है विरोचन, विरोचन का पुत्र है बलि, और बलि का पुत्र है बाणासुर, जिसने एक बार भगवान शिव को
तांडव नृत्य करते समय ताल दे दी थी। शंकर जी खूब जी भर कर नाच लिए, क्योंकि किसी नचने वाले को बढ़िया ढोलकिया मिल जाए, है ना, कोई बढ़िया तबलची मिल जाए, फिर वो जी भर के नाच लेता है। शंकर जी बड़े खुश हो गए नाचने के बाद। कब मांग लो, क्या मांगना है? उसने कहा प्रभु अभी तो 2 हाथों से मैंने ताल दी है, मेरे 1000 हाथ होते तो जी भर के नचवाता। भगवान शिव इतने भोले भाले हैं कि तुरंत कहा 2 सहस्रम त्वया दत्तम, जाओ। 2 माने भुजाएं, संस्कृत में 2 माने भुजा होता, ध्यान रखना, और सहस्रम माने 1000। मैंने तुम्हें 1000 भुजाएं दे दी। उसने कहा महाराज थोड़ी सी प्रार्थना हमारी और है, मैंने आपके पार्थिव शिवलिंगों को बना बना करके आपकी खूब पूजा की और पूजनोपरांत उनको नर्मदा जी में विसर्जित किया है। तो जो हमारे पार्थिव शिवलिंग हैं वो सब प्रस्तर के शिवलिंग हो जाए, साथ ही उनकी प्रतिष्ठा न करनी पड़े और उनका जो चरणामृत है वो ग्रहणीय हो, उनका जो भोग है वो भी निर्माल्य न हो, और हमारी नगरी की सुरक्षा का भार आप पर है।